हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। मतलब कि हम भी किसी के साथ या किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब कम्युनिकेशन कर सकते हैं या बिजनेस लेवल का कुछ भी वर्कआउट करते हैं, तब हमारा जो टाइम और स्ट्रेस दोनों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमने आगे के लेक्चर में भी देखा था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन कैसे कर सकेंगे। तो उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे कैसे हम दूसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के साथ कम्युनिकेशन करना है तो किस किस चीज़ को आपको ध्यान में रखनी होगी, किस चीज़ पर आपको फोकस देना होगा। तो वो सारा का सारा हमने देखा। हमने वो भी देखा था कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या थी। तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई कॉमर्शियल बेनिफिट हो, मतलब कि उसके अंदर आप ऐसा कोई कम्युनिकेशन करते हो जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई कॉमर्शियल बेनिफिट्स हो, जिससे कि उसकी आप बोल सकते हो उसकी जो इनकम है या उसका टर्नओवर है वो बढ़ सके। तो वैसा आप कोई भी कम्युनिकेशन कर सकते हो तो उसको वन टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर हमने देखा था वो सब। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब कि हम टाइम और अपने स्ट्रेस कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन का। मतलब कि आप कोई भी वर्कआउट करते हो या कोई भी एक हार्ड वर्क करते हो तब आपके पास टाइम और स्ट्रेस दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब कि आप ऐसा कोई वर्क कर रहे हो जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड आप कोई वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आपको किसी टाइम के अंदर किसी आउटलेट के अंदर वो कंप्लीट करना होता है। तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि आपके पास बहुत सारे वर्क हो गए तो आप उसको किस तरह से डिवाइड करोगे जिससे कि आप अपने टाइम में वो कंप्लीट कर सको। तो इसलिए आपका टाइम मैनेजमेंट होना वहाँ पे बहुत जरूरी है। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, कई कभी कभार क्या होता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने जाए तो वहाँ पे क्या होता है, कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम करना होता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिससे कि हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट होना चालू हो जाता है। तो वहाँ पे हम किस तरह से हमारा स्ट्रेस मेंटेन करें जिससे कि हम अपने काम और टाइम पे फोकस कर सकें। तो वो सारी की सारी जो चीज़ है वो यहाँ पे हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। तो वो कैसे करेंगे, वो किस तरह से हो सकता है, तो वो हमें देखना है। तो फिलहाल तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मतलब कि इसकी ज़रूरत क्या है। टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट हम क्यों कर सकते हैं, हमें उसको क्यों मैनेजमेंट करना चाहिए, उसको क्यों मेंटेन करना चाहिए। तो वो सारे के सारे हम यहाँ पे क्या करें, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि इम्प्रूव फोकस एंड अटेंशन। हमारा फोकस और अटेंशन दोनों को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब मैंने कहा वैसे कि किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको ज़्यादातर स्ट्रेस हो जाएगा या ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिससे कि आपको स्ट्रेस होना चालू हो जाए, आपको टेंशन होना होगा। तो वहाँ पे आप अपना मैनेजमेंट करके या अपना टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट की मदद से आप कितना अपने वर्क के अंदर या किसी भी सिचुएशन के अंदर कितना फोकस कर सकते हो, कितना अटेंशन कर सकते हो, वो आपको इम्प्रूव करना है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया कि इम्प्रूव फोकस एंड अटेंशन। दूसरा, इंक्रीज योर कॉम्प्रिहेंशन। आपको अपनी कॉम्प्रिहेंशन इंक्रीज करने के लिए तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों अच्छा होना चाहिए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव भी है। इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी सिचुएशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो वहाँ पे आपको स्ट्रेस होना चालू हो जाए, उसके हिसाब से आपके पास टाइम भी नहीं होता। तो आप अपना जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के जरिए आप अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है ना वो अच्छी तरह से बढ़ा सकते हो, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो आपको अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट इसको दोनों को मेंटेन तो करना ही होगा। तो ये एक अच्छा सा एक ऑप्शन बन जाता है कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों करें। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के लिए इम्प्रूव टेस्ट स्कोर एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो कोई भी स्टूडेंट, तो आप ही बता दीजिए कि जो भी कोई स्टूडेंट है उसके अंदर कोई स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर है, आपके एग्जामिनेशन के अंदर आपको अपना अच्छा स्कोरिंग करना है, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा बनाना है। तो उसके लिए आपको एज ए स्टूडेंट के तरीके से दोनों का टाइम और स्ट्रेस मैनेजमेंट करना ही होगा जिससे कि आप अपनी जो एजुकेशन लाइफ है उसको बढ़िया बना सके, उसके अंदर आप एग्जामिनेशन स्कोर भी अच्छा क्रिएट कर सके, उसको अपना गोल भी अच्छा परफॉर्म कर सके और एकेडमिक जो परफॉर्मेंस होता है आपका वो भी आप एक अच्छा सा एक इसके अच्छे अलग से इम्पैक्ट क्रिएट कर सके।
तो उसके लिए आपको ये करना ज़रूरी रहेगा। तो ये आपको एज ए स्टूडेंट याद होना चाहिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट आपको दोनों ही ध्यान रखना। इम्प्रूव योर हेल्थ एंड सोशल लाइफ, मतलब कई कबार क्या होता है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना सारा वर्कलोड हो जाता है कि वो अपने हेल्थ के बारे में भी नहीं सोचते और सोशल लाइफ के बारे में भी नहीं सोचते। तो इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा, जिससे कि आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट के जरिए से अपना अच्छा हेल्थ बना सके और उसके साथ साथ अपनी सोशल लाइफ को भी मेंटेन कर सके, जैसे कि वर्क पे ही होता रहे और हमारा हेल्थ और सोशल लाइफ भी चलती है। तो दोनों को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट करना एक ज़रूरी हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हो या अपना खड़ा करते हो तो वहाँ पे आपको सोशल लाइफ के साथ जुड़े रहना ही होगा, जिस तो ही आप अपना जो सोशल लाइफ के जरिए ही अपना बिजनेस को इम्प्रूव कर पाओगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। इम्प्रूव लर्निंग एबिलिटी एंड मोर, आपको अपनी लर्निंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग बनानी है। तो एज ए स्टूडेंट आपको याद रखना होगा, ये तो जो लर्निंग एबिलिटी वाला टॉपिक है तो सबके लिए होता है, बट आपको एज ए स्टूडेंट याद रखना होगा क्योंकि अपनी जो लर्निंग एबिलिटी वो आपको बढ़ानी है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट है वो दोनों तो आपको कम्प्लीटली मेंटेन करना होगा। तो ये बात आपको याद है। तो ये जो हमने सारे ऑब्जेक्टिव देखे, जैसे कि फोकस अटेंशन, हमारा जो फोकस और अटेंशन इंप्रूव करने के लिए इंक्रीज कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी क्रिटिकल कंडीशन है या कोई भी सिचुएशन है तो उसके अंदर हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जिससे कि हम अच्छी तरीके से शॉर्ट टाइम के अंदर किसी भी सिचुएशन का हल निकाल सकें, तो वो हमें कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग तरीके से मेंटेन करना होगा। उसके बाद एज ए स्टूडेंट टेस्ट स्कोर एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें ये इम्प्रूव होना जरूरी है। उसके बाद है सोशल लाइफ और अपनी हेल्थ के लिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक गोल्डन आईएमपी की तरह ले सकते हो। और इम्प्रूव लर्निंग एबिलिटी एंड मोर, तो ये जो सारे ऑब्जेक्टिव देखे ये वन ऑफ द आप बोल सकते हो एडवांटेज भी कह सकते हो इसको, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट का एडवांटेजेस क्या है। तो वो वन टाइप ऑफ ये ऑब्जेक्टिव है, वन टाइप ऑफ क्या है एडवांटेजेस ही है ना, जिससे वजह से हम अच्छी तरीके से हमारा बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं, हमारी लाइफ मेंटेन कर सकते हो, जिससे कि हम कोई सिचुएशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो अच्छी तरीके से सॉल्विंग कर सकते हैं, हमारी सोशल लाइफ और हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो सारे हैं आपको गोल्डन आईएमपी की तरह याद रखना है कि जो ऑब्जेक्टिव है या कोई भी एग्जाम के अंदर भी आ सकता है कि आप एडवांटेज बता दीजिए, तो ये वन टाइप ऑफ एडवांटेज ही है। तो ये हमने देखे ऑब्जेक्टिव कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। तो इसके बाद हम देखते हैं इंस्पायर्ड थॉट, मतलब कि आप इससे इंस्पायरिंग होंगे। इफ़ यू वांट टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इट्स वेक अप। तो सबसे पहले आपको अपने ड्रीम को ट्रू बनाना है। मतलब कि ये क्या कहना चाहते हैं, फर्स्ट तो है इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप अपने जो सपने होते हैं या अपने ड्रीम्स होते हैं उसको आप रियल लाइफ के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, उसको अप्लाई करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने जो विकअप पॉइंट्स है उसके अंदर क्या करना होगा, काम करना होगा। मतलब कि जो भी आपके वीक पॉइंट है वो आप कवर कर लीजिए। इसलिए अपने आप ही जो ड्रीम्स है वो बनने चला जाएगा। मतलब कि आपको ट्रू होकर दिख रहा होगा कि आपको विजुलाइज होगा कि जो मेरा ड्रीम है वो अभी क्या हो रहा है, वर्कआउट में है या वो कंप्लीट होने के या मेरा गोल्स वो मैं कैचअप कर पा रहा हूँ। तो ये बात आपको याद रखनी। इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, आपको पता नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल प्रोबेबली एंड अप समवेयर एल्स। मतलब कि वहाँ पे आप कोई भी प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। ये भी एक इंस्पायरिंग, टू गेट व्हाट यू वांट टू स्टॉप डूइंग इजंट वर्क। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या वर्क करोगे या आप किस तरह का वर्क करोगे, तो वहाँ पे आपका वर्क कंप्लीट बंद कर दीजिए। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अपने पिकअप पॉइंट वेयर यू गोइंग आपको वो पता होना चाहिए कि आप किस रास्ते पे जा रहे हो, और आपका वर्क जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे बंद कर दीजिए। तो ये इंस्पायरेशन थॉट यहाँ पे दिए गए। अब आगे बढ़ते हैं व्हाट इज स्ट्रेस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस क्या है। हमने आगे देखा उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो अब सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि स्ट्रेस किसको कहते हैं। वो इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कौन है, तो सबसे पहले स्ट्रेस इज सॉर्ट ऑफ टेंशन और प्रेशर। टेंशन और प्रेशर को वन टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, स्ट्रेस ही बोलते हैं। हमारे माइंड के अंदर कोई टेंशन है या किसी भी तरह का प्रेशर है तो वन टाइप ऑफ स्ट्रेस की तरह ही बन जाता है, जिससे कि हम
उसकी क्या बन जाती है, आपको हार्ट वीक फील होना लगता है। तो ये बात आपको बताइए कि स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस वन टाइप ऑफ टेंशन और प्रेशर को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को। स्ट्रेस इज योर बॉडी वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एनी काइंड ऑफ डिमांड। मतलब कि जो स्ट्रेस होता है ना, जब आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट होगा तो वो आपकी बॉडी के किसी भी काइंड, किसी भी टाइप के अंदर वो डिमांड करने लगेगा। मतलब कि आपकी बॉडी वहाँ पे एक लूज होने जाएगी, आपका माइंड डाइवर्जेशन होगा। तो ये सारे के सारे जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो किसके स्ट्रेस, मतलब कि जब भी आपको स्ट्रेस होगा तब आपका माइंड डाइवर्जेशन लगेगा, आपको काम के मन नहीं लगेगा, या आप किसी और वे के अंदर आप ग्रो करने लगोगे। तो ये बात आपको याद रखनी है, वहाँ पे आपको अंदर स्ट्रेस होगा। तो ये भी आपको कंप्लीटली याद है। इट कैन बी कोज्ड बाय बोथ गुड एंड बैड एक्सपीरियंस। वो किस तरीके से हो सकता है, तो वो गुड एक्सप्रेशन से भी हो सकता है, वो बैड एक्सप्रेशन भी हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो स्ट्रेस हो सकता है, या हम उसको रियलाइज कर सकते हैं। तो गुड एक्सप्रेशन के जरिए से भी और बैड एक्सप्रेशन के जरिए से भी वो रियलाइज हो सकता है। स्ट्रेस इज अ फॉर्म ऑफ पेन। स्ट्रेस क्या है, वन टाइप ऑफ एक ऐसा पेन, अ मैसेंजर दैट कम फ्रॉम इनसाइड, जिससे के अंदर हमें कुछ ना कुछ मैसेज, हमारे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ मैसेज क्रिएट होना चालू हो जाए, विच टेल यू दैट देयर इज समथिंग यू नीड टू चेंज। मतलब कि वहाँ पे आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह का चेंज लाने की जरूरत है, वहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत है, वैसा आपको माइंड डाइवर्जेशन हो जाए। तो ये सब आपको याद रखना है कि स्ट्रेस क्या है, वन फॉर्म, मतलब कि एक पेन का ही टाइप से, वन टाइप ऑफ आप एक पेन ही बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आपके अंदर स्ट्रेस होना चालू हो जाता है आपके माइंड के अंदर, तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली आपके जो माइंड के अंदर आपके अलग अलग मैसेज, आपकी सोचने लगते हैं कुछ ना कुछ। वहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि मुझे यहाँ पे चेंज होना चाहिए, आपके सब माइंड डाइवर्जेशन आपका हो जाता है, जिससे कि आपको काम में मन नहीं लगता। तो ये बात आपको याद रखनी है कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। सिंपल हमने यहाँ पे स्ट्रेस की एक डेफिनेशन देखी कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। तो स्ट्रेस मतलब कि टेंशन और प्रेशर दोनों को स्ट्रेस ही बोलते हैं। वो वन टाइप ऑफ क्या है, एक पेन ही है, मतलब कि एक पेन का ही टाइप है। इसके अंदर क्या हो जाता है कि जब भी आपको स्ट्रेस हो जाता है तो उसके दो टाइप्स हो सकते हैं, या उसके दो पोज हो सकते हैं। गुड एक्सप्रेशन के थ्रू भी हो सकता है और बैड एक्सप्रेशन के थ्रू भी हो सकता है। और तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हमने देखा स्ट्रेस क्या है, कैसे कैसे उसको रियलाइज कर सकते हैं, उसको वन टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं, वो उसके अंदर कैसी कैसी सिचुएशन के अंदर वो होता है। तो वो हमने यहाँ पे देखा कि व्हाट इज स्ट्रेस। तो अब हम देखते हैं टाइम स्ट्रेस प्रोसेस। मतलब कि जो स्ट्रेस होता है उसकी जो प्रोसेस क्या होती है, वो किस तरह से काम होता है। तो पहले तो स्ट्रेसफुल इवेंट और सिचुएशन, पहले तो एक सिचुएशन क्रिएट होती है। स्ट्रेसफुल इवेंट या कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, उसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी अप्रिजियल होता है। मतलब कि उसके अंदर हमें क्या करना है, व्हाट डज दिस मीन, मतलब कि इसका मतलब क्या है। इसके अंदर हम हार्मलेस हो जाते हैं, हमें कुछ लॉस हो जाता है, थ्रेट हो जाता है, कुछ चैलेंजेस आ जाता है। तो वो क्या हो, वन टाइप ऑफ प्राइमरी अप्रिहेंशन है। उसके बाद होता है सेकेंडरी अप्रिहेंशन। तो उसके अंदर क्या होता है, सेल्फ इफेक्शन एक्सपीरियंशन। मतलब कि यहाँ पे हम, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले तो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है स्ट्रेसफुल, जिससे कि अंदर हमें स्ट्रेस होना चालू हो जाए। तो यहाँ पे एक आपको लाइफ साइकिल दी गई है। सबसे पहले उसका पॉइंट होता है स्ट्रेसफुल इवेंट और सिचुएशन, वहाँ पे कोई ऐसी इवेंट क्रिएट होती है। इसके अंदर प्राइमरी अप्रिशियल होता है, मतलब कि उसके अंदर आपको हार्डनेस लगता है, कुछ लॉस हुआ ऐसा लगता है, आपको थ्रेट क्रिएट होता है, कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो उसके अंदर आपको ये सब हो सकता है। उसके अंदर आप क्या करोगे, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूँगा। तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ, मैंने कहा कि वैसे आप स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ बॉडी एक्सप्रेशन करोगे, गुड या कोई दूसरे को। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेस एंड कॉपिंग होता है। तो ये एक टाइम स्ट्रेस प्रोसेस, जो मैंने आपको स्ट्रेस की प्रोसेस यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दी। तो उसके अंदर सबसे पहले जब भी आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब कि आपको वो स्ट्रेस होना स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो कोई एक सिचुएशन क्रिएट होती है, या कोई क्रिटिकल इवेंट क्रिएट होती है, जिससे कि आपने माइंड में स्ट्रेसफुल क्रिएट हो। उसके बाद उसके अंदर आपको क्या लगता है, कोई चैलेंजेस लगता है, कोई थ्रेट लगता है, आपको कोई हार्डनेस लगता है, या कुछ लॉसेस आपको दिखाई दे। उसके बाद आप वहाँ पे क्या करते हो, जब भी आपको स्ट्रेस लगता है तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि जो भी आपका स्ट्रेस है उसको रिलैक्स करने के लिए कोई अच्छी सी या कोई बुरी, गुड और बैड दोनों एक्सपीरियंस के थ्रू आप उसको रियलाइज करोगे। उसके बाद आपका स्ट्रेस होता है वो
कम्प्लीटली क्रिएट होता है। तो वहाँ पे आपकी ये स्ट्रेस की लाइफ साइकिल, क्योंकि किस टाइम के अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है किस तरह से, तो ये हमने देखा। आगे हमने देखा कि स्ट्रेस क्या होता है। अब हमने देखा कि स्ट्रेस की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो ये आपको याद रखनी है कि स्ट्रेस की लाइफ साइकिल क्या है। सबसे पहले हमको एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है स्ट्रेसफुल, उसके बाद एक प्राइमरी अप्रिहेंशन, उसके बाद एक सेकेंडरी अप्रिहेंशन, उसके बाद एक स्ट्रेस प्रोकॉम्पिंग। तो ये हो गई वन टाइप ऑफ टाइम स्ट्रेस प्रोसेस। अब उसके आगे देखते हैं वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होना, मतलब आपको वर्क रिलेटेड कैसा स्ट्रेस होना। मैंने कहा वैसे कि जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हो, किसी बड़ी कंपनी के साथ काम करते हो, वहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल वर्क आपको दिए जाते हैं या मल्टीपल आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जाती है। तो वो आप कैसे मेंटेन करोगे, या उससे कैसे आपको स्ट्रेस होता है, या उसके कैसे आपको स्ट्रेस क्रिएट होता है आपके माइंड पे। तो वहाँ पे हम कैसे करेंगे, किस किस तरह का वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, तो वो हम देखने वाले हैं। बीइंग अनहैप्पी इन योर जॉब। कई कबार क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, आपको वर्क लोड हो जाता है, आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपका बहुत सारा वर्कलोड होता है, वर्क स्ट्रेस हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये होता है कि अपनी जो जॉब होती है उसके आप अनहैप्पी हो जाते हैं, मतलब कि आपको जॉब करनी अच्छी नहीं लगती है वहाँ पे। तो ये सबसे पहला क्या हो जाता है, एक आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव, या आप इस तरीके से लिख सकते हो कि पहला स्टेप हो जाए वो आपको क्या लगता है कि जब भी आपको वर्क स्ट्रेस आता है तो वहाँ पे आपकी जॉब को आप अनहैप्पी, मतलब कि आपको अच्छा सा फील नहीं होता। वर्किंग लोन आवर्स, मतलब कि आप लंबे समय तक काम करते रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि कई बार आपको ज़्यादातर वर्क नहीं करते, तो एक वर्क में ही आप लॉन्ग समय पास कर देते हो। हैविंग अ हैवी वर्कलोड और टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कहा वैसे कि उसके अंदर मैनी हैवी वर्कलोड भी हो सकता है और मैनी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। तो इसके वहाँ पे आपको वर्क स्ट्रेस दिखने को मिलेगा। वर्किंग इन डेंजरस कंडीशन, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर भी आपको वर्क करना पड़ेगा, या वो डेंजर कंडीशन क्रिएट हो गई है जैसे कि हमारे माइंड के अंदर, वहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, तो वो वन टाइप की क्या है, एक स्ट्रेस ही वर्क स्ट्रेस। इनसिक्योरिटी अबाउट एडवांसमेंट और रिस्क ट्रेनिशन, मतलब कि आप किस तरह का वर्क कर रहे हो, उसके अंदर आपको कोई एडवांसमेंट नहीं दिख रहा है, या उसके अंदर आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही, आपको सिर्फ रिस्क ही लग रहा है, तो वो भी एक स्ट्रेस हो जाता है। हैविंग टू गिव स्पीचेस इन फ्रंट ऑफ कॉलेज, आप कभी कभार अपनी कोई स्पीच देते हो तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रेस होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अंदर से आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, एक स्ट्रेसफुल क्रिएट होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैविंग टू गिव स्पीच इन फ्रंट ऑफ कॉलेजेस, मतलब कि आप स्टूडेंट के सामने या अपने कलीग्स के सामने किसी भी तरह की स्पीच क्रिएट करते हो या देते हो, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेस फील होगा। फेसिंग अ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हार्मनेस, तो वैसा भी हो सकता है हैरेसमेंट के अंदर, मतलब कि आपने कोई क्रिमिनल नहीं किया, अब आपने कोई क्रिमिनल हो ही नहीं, तो भी आपका हैरेसमेंट हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो ये जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है कि किस किस तरह की आप सिचुएशन के अंदर स्ट्रेस हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि आपको जॉब अच्छी नहीं लग रही है, तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रेस हो रहा है कि ये जॉब अच्छी नहीं है, ये मैं छोड़ दूँ या नहीं छोड़ूँ, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो सारा का सारा आपको जॉब रिलेटेड स्ट्रेस होना है। दूसरा होता है वर्किंग लॉन्ग आवर, आप लॉन्ग आवर तक वर्क करते हो तब आपके माइंड के अंदर स्ट्रेस हो जाता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना सारा काम मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो वो सारा का सारा आपको स्ट्रेस। ये दो सिचुएशन देखिए कि आपको जॉब अच्छी नहीं लग रही है तब भी आप स्ट्रेस फील करोगे, जब आप लॉन्ग टाइम वर्किंग करोगे तब भी आपको स्ट्रेस फील होगा। उसके बाद हैवी वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तब भी आपको स्ट्रेस लगेगा। उसके बाद आप वर्किंग इन डेंजर कंडीशन, मतलब कि आप क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर वर्क कर रहे हो तब भी आपको स्ट्रेस लगेगा वर्क के रिलेटेड। उसके बाद आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो या एडवांसमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको रिस्क रिलेटेड क्या होगा, वर्कलोड या आपको स्ट्रेसफुल होगा। उसके बाद आप किसी भी तरह की स्पीच किसी कॉलेजियन या किसी स्टूडेंट के सामने देते हो तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रेस होगा कि ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा, तो ये सारा का सारा क्या होगा, एक
स्ट्रेस फील होगा। फेसिंग डिक्रिमिनेशन हरासमेंट, मतलब कि मैंने कहा वैसे ही कि जब भी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आपको उसकी सजा मिल रही है तो वहाँ पे भी आपका स्ट्रेस होगा। तो ये सारे के सारे जो हमने बोले कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है, आप किस किस टाइप का वर्क करोगे या किस किस टाइप का काम करोगे जिससे कि आपको स्ट्रेस मिलेगा। तो ये आपको एक गोल्डन एमपी की तरह याद रखनी, डिसएडवांटेजेस के अंदर आ सकता है या आपको वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो वो आपको कम्प्लीटली याद रखना है। उसके बाद देखें फॉर अ स्टूडेंट, अब आपके जो स्टूडेंट होता है उसको किस किस जगह पे स्ट्रेस लगेगा। एज अ स्टूडेंट लाइफ हम देखने का किसी भी सिचुएशन आती है तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली सिचुएशन के हिसाब से आपको स्ट्रेस लोड दिखाया है। स्ट्रेस ओमीटर इसको किया गया है, इसको नाम क्या दिया गया, स्ट्रेस ओमीटर। सबसे पहले एज अ स्टूडेंट देखने जाए तो फैमिली लाइफ के अंदर आपको 46% आपको क्या होगा, स्ट्रेस होगा। मतलब कि फैमिली रिलेटेड हमें कोई काम करना है, वर्कआउट करना है, उसको मेंटेन करना है, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, 46% क्या होगा, स्ट्रेस होगा। कॉलेज प्रोसेस, जब भी आप कॉलेज के अंदर एंटर होते हैं या उसके अंदर एडमिशन के लिए कोई एकेडमिक एडमिशन क्रिएट करते हो तो वहाँ पे आपके पास 36% क्या होगा, स्ट्रेस होगा। उसके बाद है टेस्ट, जब भी आपकी कोई एग्जामिनेशन होने वाली है या कोई भी टेस्ट होने वाली है या कोई भी इंटरव्यू होने वाली है तो वहाँ पे आपका जो स्ट्रेस होगा ना वो सबसे हाई होगा, कितना, 81%। मतलब कि आप कोई भी एज ए स्टूडेंट की तरह देखने जाए तो कोई भी एग्जाम क्रिएट होने वाली या लेने वाले हो या टेस्ट देने वाले हो या कोई भी इंटरव्यू, तो वहाँ पे आपको एक ही डर लगता है, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये मैं अच्छा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे से होगा या नहीं होगा। तो वो सारा का सारा स्ट्रेस टेस्ट के दौरान हो सकता है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपको दिखाया गया है 81%। उसके बाद है होमवर्क, जब भी आपने होमवर्क नहीं किया या आप होमवर्क करने बैठते हो तो वहाँ पे आपका जो वर्कलोड होता है या उसके हिसाब से देखने जाए तो उसका स्ट्रेस होता है वो 73% होता है। मतलब कि आपके पास ज़्यादा होमवर्क है या टाइमिंग कम है तो वहाँ पे आप होमवर्क कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, कितना कर पाओगे, तो वो सारा का सारा आपके एज ए स्टूडेंट के अंदर क्या हो जाता है, स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो उसका जो परसेंटेज होता है 37%, सॉरी 73% वहाँ पे आपको स्ट्रेस होता है। पेरेंट और फैमिली, आप देखने जाए तो पेरेंट और फैमिली की वजह से आपको कितना स्ट्रेस हो सकता है, तो वहाँ पे 45% आपको क्या हो सकता है, पेरेंट और फैमिली की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। आपको पर्सनल, मतलब कि आपने कुछ ऐसा काम किया या आपने किसी चीज़ से डर रहे हो या किसी चीज़ को आपको करना है वहाँ से आप नहीं कर पाए तो वहाँ पे आपको पर्सनल अपना कितना 68% आपको क्या लगेगा, स्ट्रेस लगेगा। क्योंकि ये वर्कलोड वन टाइप ही हो गया कि आपको कुछ करना है, कर नहीं पा रहे या आपको करने का मन नहीं है तो भी आपको करना नहीं है, तो वन टाइप ऑफ वो स्ट्रेस ही हो गया जिससे कि आपको पेन होने लगे। पीयर प्रोसेस तो उसके अंदर 38%, सोशल लाइफ के अंदर आपको 38%, एग्जामिनेशन या एक्स्ट्रा करिकुलर तो उसके अंदर 58% है, और प्रेजेंटेशन उसके अंदर या प्रोक्रेंटेशन तो उसके अंदर 65% आपको स्ट्रेस रहेगा। तो ये आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर स्ट्रेसोमीटर दिखाया गया है कि मतलब कि एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर किस किस सिचुएशन के अंदर या किस किस टाइप का स्ट्रेस रहता है और कितना परसेंटेज है। तो इसमें से हमने देखा कि फैमिली लाइफ, कॉलेज प्रोसेस, टेस्ट, होमवर्क, पेरेंट, पर्सनल, वो सारे के सारे हमने देखे। तो ये तो सारे के सारे जो आपको यहाँ पे स्ट्रेस जो आप रियली में फील कर रहे हो अपनी लाइफ में या कर रहे होगे, तो ये बात आपको याद रखनी है कि आप किस तरह का आपको मेंटेन करना है। ये आपको देखने सोचना है कि इस तरह के, मतलब कि आप कोई भी टेस्ट देने वाले, एग्जाम देने वाले तो इतना स्ट्रेस नहीं लोगे। तो ये आपको सबसे पहले तो अपना स्ट्रेस मेंटेन करना है। तो ये एक स्टूडेंट के लिए आपको स्ट्रेसोमीटर दिखाया गया, तो ये आपको कम्प्लीटली याद रखना होगा, इसकी परसेंटेज भी आपको याद रखनी है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। अब हमने अभी तक तो देखा कि स्ट्रेस क्या है, कैसे कैसे क्रिएट होता है, वर्क किस किस तरह का आप काम करते हो तब स्ट्रेस आप क्रिएट होता है, वो सब तो हमने देखा। बट हम देखते हैं कि अभी मेन टॉपिक कि जब स्ट्रेस होता है तो उसकी मेन इम्पैक्ट कहाँ पे होती है, कितनी इम्पैक्ट होती है। उसकी स्ट्रेस होता है तो हम किस किस सिचुएशन या किस किस वर्कर का वर्क करने लगते हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस, उसकी इम्पैक्ट क्या रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। 70 to 80% ऑफ आउट पेंटर
विजिट मे बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। आप 70 से 80% आप आउट पेज पे कोई विजिट करते हो, जब भी आपको कोई स्ट्रेस लगे तो आप कहीं के आपका माइंड डाइवर्जेशन हो जाता है या उससे अंदर आप कोई भी करते हो तो आप रिलेटेड, तो स्ट्रेस से रिलेटेड आप ये सब करने लगते हो। लिंक टू ऑल लीडिंग फिजिकल कॉज ऑफ डेथ, हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक। हम देखने जाए तो उसकी इम्पैक्ट के जरिए आप हार्ट डिजीज भी हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, तो ये फिजिकल कॉजेस हो सकता है इसके अंदर, तो इसकी ये भी इम्पैक्ट हो सकती है। एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट मेजर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। आपको स्ट्रेस की वजह से आपको मोस्ट मेंटल, आप देखने जाए तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि डिप्रेशन। आप कई कबार देखते हो कि कई स्टूडेंट कई कबार डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उसके अंदर से आपको उसको मेंटल प्रॉब्लम होने की चालू हो जाती है, या किसी भी तरह का गलत ऑप्शन चुन लेते हैं। तो वहाँ पे एक आपको याद रखना है कि एज ए स्टूडेंट आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, कोई भी डिस्प्रेशन में नहीं आना है। तो ये एक इम्पैक्ट थी कि मतलब कि 70 से 80% तक क्या होता है कि आप किसी भी तरह का स्ट्रेस लेते हो तो वहाँ पे आप कोई आउटलाइन पे चले जाते हो या किसी भी तरह का आप माइंड डाइवर्जेशन उसके हिसाब से देखने जाए तो कोई एक लीडिंग फिजिकल कॉज भी हो सकता है, जैसे कि मर भी सकते हो, हार्ट डिजीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है। उसके बाद हम देखने जाए तो आप किसी भी डेवलपमेंट के साथ जुड़े हो तो वहाँ पे आपको स्ट्रेस लेना है या आपको स्ट्रेस हुआ है तो वहाँ पे आप मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये जो ज़्यादातर डिप्रेशन की सिचुएशन है वो किसे होती है, एज ए स्टूडेंट को ही होती है। किसी कभार किसी भी वर्क रिलेटेड या किसी भी उसने काम किया है ऐसा कि जिससे कि वो डिप्रेशन में चले गए, तो ये आपको याद रखनी है कि ये इम्पैक्ट उसकी ये बहुत खतरनाक हो सकती है या अच्छी नहीं हो सकती। हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस हमने देखा कि उसकी इम्पैक्ट कैसे, बट अब हमने देखा है कि हम इसको रिड्यूस कैसे करें, हम उसको मेंटेन कैसे करें, तो वो हमें यहाँ पे देखना है। तो ये एक आपको गोल्डन आइडिया की तरह याद रखना है कि हम अपना स्ट्रेस कैसे रिड्यूस कर सकें, हमें कितने मेंटेन करना है, तो वो आप करें। तो सबसे उसके अंदर सबसे पहला है फॉलो द टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो टाइम मैनेजमेंट है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसका चार्ट क्रिएट करना है। हमने अभी भी देखा होगा, हम जब आगे स्टडी की होगी 1 से 12वीं तक, तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि आप अपना एक टाइम टेबल क्रिएट करें कि किस तरह से हमें वर्क करना है, किस तरह पे क्या काम करना है, वो सारा का सारा एक टाइम मैनेजमेंट चार्ट आप क्रिएट करें, तो वो हमें फॉलो करना है। ये एक टाइम मैनेजमेंट चार्ट है ना, इसकी एक अलग ही इम्पैक्ट होती है आपके लाइफ में। आप जब भी उसको बनाओगे तो सबसे पहले तो आपकी एक मेन चैलेंज होगा कि आपको उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करने के अंदर सारी दिक्कत आ सकती है, बट जब भी आप उसने अपनी हैबिट बना ली ना टाइम मैनेजमेंट फॉलो की, तो वो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट काम हो जाएगा। मतलब कि आप कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री रहोगे, किसी भी तरह का आपके लाइफ में स्ट्रेस नहीं होगा। तो आपको एक कंप्लीटली याद रखना है कि टाइम मैनेजमेंट चार्ट को फॉलो करना है। डेली 40 मिनट एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड योगा। तो डेली आपको, मैं तो एक प्रीफर करता हूँ आपको कि डेली मॉर्निंग को, जब भी अर्लियर मॉर्निंग हो तो आपको डेली 40 मिनट 14 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है, योगा। इससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी है ना वो एक स्ट्रेसफुल होगी, तो वहाँ से स्ट्रेस कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, इससे कि आपको एक अंदर से अलग ही स्ट्रॉन्गनेस फीलिंग होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डेली आप कई कबार कर सकते हो, बट आप मॉर्निंग में करोगे तो वो उसका जो अलग इम्पैक्ट ही क्रिएट होगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको डेली 14 मिनट्स एक्सरसाइज, मेडिटेशन या योगा करना है। 7 आवर स्लीप डेली। आपको एक बात याद है कि आपको डेली 7 आवर तो स्लीप कम से कम करना ही है। कई कबार क्या होता है कि स्टूडेंट लाइफ ऐसे देखने जाए तो वो किसी वर्कलोड के हिसाब से वो नाइट भी कर लेते हैं या उसको नाइट पे देर तक काम करते हैं। तो वहाँ पे आपको यह नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में डेली टू डेली 7 आवर्स तक आपको डेली स्लीप तक करना है, जिससे कि आपको अपनी जो बॉडी हो वो कम्प्लीटली हेल्पफुल बनी रहे, उसके अंदर कोई भी इंजरी ना हो या कोई भी डिसीज ना हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 7 आवर आपको डेली स्लीप करना है। प्रॉपर हेल्थली डाइट, एक आपको डाइट भी फॉलो करनी होगी, जिससे कि आपके अंदर आपकी या आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिसीज ना हो। तो इसके लिए आपको प्रॉपर हेल्थली डाइट करनी पड़ेगी। बेटर
कॉन्सेंट्रेशन फोकस, आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन और फोकस कम्प्लीटली बनाए रखना है। मतलब कि आप किसी भी तरह का वर्क कर रहे हो या किसी भी तरह का काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए कम्प्लीटली, आपका कम्प्लीटली फोकस होना चाहिए, जिससे कि आपको कोई दूसरा काम नहीं, अपना माइंड डाइवर्जेशन ना हो। मोस्ट स्टेबल मूड, आपका मूड स्टेबल होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। फोकस ऑन हॉबीज, आपको हॉबीज पे भी फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप अपना जो माइंड है उसको कम्प्लीटली रिड्यूस कर सको, स्ट्रेस फ्री कर सको। तो ये जो सारे के सारे जो हमने टॉपिक देखी है रिड्यूस स्ट्रेस के टॉपिक है, हम किस तरह के रिड्यूस कर सकते हैं माइंड को। तो सबसे पहले हमने देखा उसके अंदर फॉलो द टाइम मैनेजमेंट चार्ट, दूसरा देखा डेली 14 मिनट एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड योगा, 7 आवर डेली स्लीप, proper healthy diets, better concentration और focus, more stable mood, focus on hobbies। तो ये जो आपको कम्प्लीटली फॉलो करना है एज ए स्टूडेंट लाइफ, आपको ये कम्प्लीटली फॉलो करना है, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस से बच पाए और आप अपना जो माइंड है उसको स्ट्रेस फ्री कर सके और अच्छी तरीके से उसका यूटिलाइज कर सके। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है। वाई टाइम मैनेजमेंट, अब हमें देखना है टाइम मैनेजमेंट। आगे के हमने देखा था स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अभी तक हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में पता कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसा हो सकते हैं, उसकी क्या इम्पेक्ट रहेगी, उसके हमें क्या क्या होगा, किस तरीके से उसको हम बॉडी के अंदर देख सकते हैं, उसको कैसे रिलीज कर सकते हैं, उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो हमें अब हमें देखना है वाई टाइम मैनेजमेंट, हमें टाइम मैनेजमेंट क्यों करना है, क्या ज़रूरत है हमें टाइम मैनेजमेंट करने की, तो वो सब हमें बेटर रिजल्ट, हमें अपनी लाइफ के अंदर कोई भी बेटर रिजल्ट चाहिए या कोई भी हमारा गोल अचीव करना है, हमारे ड्रीम्स कम करने हैं, हमारे ड्रीम्स ट्रू करने हैं, तो वहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम जब आप अपना कम्प्लीटली टाइम यूटिलाइज करोगे तो आपका कोई भी वर्क नहीं रुकेगा, आप अपने गोल से अच्छी तरीके से रीच कर पाओगे, उसको कम टाइम के अंदर आप उसको कैचअप कर पाओगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि बेहतर रिजल्ट के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। उसके बाद है डाइवर्सिटी और डेली रूटीन, आपको डेली रूटीन को शिफ्ट करने के लिए, तो ये बात आपको याद रखनी है। मतलब कि आप डेली रूटीन एक क्रिएट कर लोगे जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके का वर्क हमें कब करना है, जिससे कि हमारा डेली का टाइम यूटिलाइज हो सके, किस किस तरह का टाइम हम जो ऐसे ही बिता देते हैं उसको हम कम्प्लीटली यूटिलाइज कर सके। टाइम इज ओनली वन टाइम, यू कैन नॉट गेट बैक। हमको ये याद रखना है टाइम एक ही बार है, उसको हम दूसरी बार नहीं यूज कर सकते, आज गया वो कल नहीं आने वाला। तो ये बात आपको कम्प्लीटली याद रखनी है, तो इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। अवॉइड स्ट्रेस, हमें स्ट्रेस फ्री लेने के लिए टाइम मैनेजमेंट करना है। कई कबार क्या होता है जब हम फ्री बैठे होते हैं तो हमारे माइंड के अंदर कुछ अनाप शनाप आ जाए, कुछ सोचने लगते हैं, जिससे कि हमारे माइंड के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेस क्रिएट, तो आप उस टाइम पे कुछ ना कुछ वर्क करते हो या आप कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हो, तो वहाँ पे आपका माइंड अपने काम के अंदर फोकस कर रहा होगा, जिससे कि उसको कोई भी प्रकार का आपको सोचने की या आपको कोई विचार नहीं आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि टाइम मैनेजमेंट के थ्रू हम स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये बात है, कीप योर सेल्फ हैप्पी, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर हम देखने जाए तो हम अपने आप से ही खुश रहेंगे, क्योंकि हम सही समय से अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, हम स्ट्रेस नहीं लेंगे, अपने काम के अंदर फोकस कर पाएंगे, जिससे कि हमें अपने से अंदर से ही संतोष हो, तो ये एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसके लिए हम योर से ही हम क्या रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। तो ये हमने देखा कि टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, तो उसके अंदर सबसे पहले देखा बेटर रिजल्ट के लिए, दूसरा देखा कि हमें डेली रूटीन फॉलो करने के लिए, टाइम एक ही बार है इसलिए हमें याद रखना है, हमारा स्ट्रेस दूर करने के लिए और अपने आप खुश रहने के लिए। तो ये बात है। बैड टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस, जब भी हम अपने टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते ना, मतलब कि वो क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया। आप मान लीजिए कि आपको 2 दिन के बाद एग्जाम, बट आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं करोगे अपना टाइम, किस तरीके से हम किस सब्जेक्ट को कब पढ़ने वाले कब नहीं पढ़ेंगे, तो वो आप पहले से ही मेंटेन नहीं करोगे, तो एग्जाम पे दिन पे आपको स्ट्रेस ही होगा, या उसके आगे के दिन पे देखिएगा कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, आपका ये बाकी रह गया, ये बाकी रह गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, बैड टाइम मैनेजमेंट मतलब कि स्ट्रेस, जब भी आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं कर पाओगे, मतलब कि वहाँ पे आपको स्ट्रेस क्रिएट होना चालू हो जाएगा, जैसे मैंने आगे भी कहा। गुड टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू हैप्पीनेस एंड टाइम फॉर प्ले, जितना अच्छा आपका टाइम मैनेजमेंट,
उतना अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी, और वहाँ पे आप टाइम को प्ले भी कर सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि गुड टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू हैप्पीनेस एंड टाइम फॉर प्ले। ये बात आपको यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट चार्ट दिया गया है, मतलब कि आप एज अ स्टूडेंट कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे चार्ट दिया गया है कि किस तरह का आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि 6 बजे मैंने कहा हमेशा एक अर्ली मॉर्निंग आपको मेडिटेशन करनी होगी सारे के सारे दिन, मंडे से लेकर सैटरडे तक। 7 बजे, सुबह 7 बजे स्कूल कॉलेज होगा, उसके बाद 8 बजे स्कूल कॉलेज होगा। 1 बजे तक आप देखने जाए तो कंटिन्यू स्कूल कॉलेज रहेगा। 2 बजे आप कंप्लीटली फ्री होके घर पे आ जाओगे। तो उसके बाद जो 3 और 11 देखने जाए तो 3 PM और 11 PM के बीच में जो भी आपका टाइम है उसके अंदर आप क्या वर्क करने वाले हो उसका आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। तो ये बात आपको याद रखनी होगी, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। स्कूल कॉलेज यहाँ पे आपको लिखा है स्कूल कॉलेज, तो येलो कलर का जो भी यहाँ पे आपको डिजाइन किया गया है वो क्या है, स्कूल कॉलेज। जो ये आप देखने जाए पर्पल टाइप का 3-4 PM, लेस प्रोडक्टिविटी टाइम, यू कैन टेक शॉर्ट नैप, शॉर्ट खेल टाइम, यूज इंटरनेट, रीडिंग न्यूज़पेपर। तो ये सारे के सारे काम अब 3 और मतलब कि 3 और 4 बजे के अंदर आप कर सकते हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आप 3-4 PM के अंदर क्या करोगे, आप लेस प्रोडक्टिविटी वाला काम करोगे, जैसे कि शॉर्ट नैप करोगे, सोशल टाइम आप कर सकते हो, यूज इंटरनेट कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, न्यूज़पेपर कर सकते हो। जैसे कि आपको जो भी पसंद है वो आप इस के अंदर कर सकते हैं, इस 2 ओवर के अंदर कर सकते हो। 5 और 6 के अंदर आपको क्या करना है, स्पोर्ट्स आपकी हॉबी है, आपका स्पोर्ट है, आपका डांसिंग क्लासेस है, तो वो सब मतलब कि जो 5 और 6 ये 2 ओवर्स है उसके अंदर आपको सिंपली अपनी हॉबी पे ध्यान देना है। आपको जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट है उसके अंदर आपको ये 2 ओवर्स के अंदर काम करना है। उसके बाद जो भी ये ग्रीन एरिया दिया गया उसके अंदर आपको सिंपली स्टडी करना है, अपना न्यू रिवीजन करना है, होमवर्क करना है। और ये बात आपको, और 11 बजे से सवेरे 6 बजे तक आपको स्लीप करना है। तो ये कम्प्लीटली आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट दिखाया गया है कि कैसे कैसे हम टाइम मैनेजमेंट चार्ट एज ए स्टूडेंट की तरह बना सकते हैं। संडे को आपको कम्प्लीटली छुट्टी रहेगी, ये बात आपको याद रखिए। उसके अंदर आपको जो भी करना है वो कर सकते हो अपने हिसाब से, बट मंडे से सैटरडे तक हमारा टाइम मैनेजमेंट कम्प्लीटली होना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके कि हम अपना टाइम कम्प्लीटली बिता सके और हम सभी जगह पे अपना टाइम यूटिलाइज कर सकें, और हम एक भी चीज़ उसके अंदर कंप्लीट नहीं कर पा सकते या उसके अंदर कंप्लीटली हम फुलफिल कर सकें, हमारी कोई भी चीज़ उसके अंदर बाकी नहीं रहेगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि टाइम मैनेजमेंट चार्ट एज अ स्टूडेंट आप कैसे बना सकते हो। तो आपको ये भी करना है कि आप अपनी लाइफ में अभी से ही टाइम टेबल बनाओगे या टाइम मैनेजमेंट चार्ट क्रिएट करोगे, जिससे कि आप अच्छी तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट कर सको, स्ट्रेस से दूर सको। तो ये सभी स्टूडेंट को भी करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं आज के लेक्चर में क्या कहा। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आज हमने सबसे पहले देखा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट क्या है, उसको कैसे, उसके अंदर सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव देखे। उसके बाद हमने देखा इंस्पिरेशन थॉट। उसके बाद हमने देखा मेन टॉपिक हमारा कि स्ट्रेस क्या है। तो हमने स्ट्रेस के अंदर देखा कि टेंशन और प्रेशर को स्ट्रेस बोलते हैं। उसके अंदर हमारा माइंड डाइवर्जेशन हो जाता है, हम उसको गुड या बैड एक्सप्रेशन पे रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसकी लाइफ साइकिल देखी थी। उसके बाद हमने किस किस तरह का वर्क लोड या वर्क करते हैं तो उससे हमें टेंशन होता है वो हमने देखा। उसके बाद हमने स्ट्रेसोमीटर देखा, जिससे स्टूडेंट के लिए रियल लाइफ के अंदर किस किस टाइप का वर्क करने से या किस किस सिचुएशन के अंदर उसको कितना स्ट्रेस होगा वो हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद हमने देखा हम कैसे स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें। वाई टाइम मैनेजमेंट हमें करना चाहिए तो वो हमें देखा। टाइम मैनेजमेंट के लिए हमने देखा था कि बैड टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस। अच्छा टाइम मैनेजमेंट करोगे तो मतलब कि हैप्पीनेस एंड टाइम फॉर प्ले। उसके बाद हमने देखा टाइम मैनेजमेंट चार्ट। तो यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया गया है, तो ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको ये फिलअप करना है। ओके, थैंक यू।